नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर भूगोल का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें 4 ठो विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही रहता है, उसी को चुनना रहता है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो निम्नलिखित में जो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये वाला जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन सी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी जो है वह एक लोगों और मानव पर्यावरण के बीच का अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो निम्नलिखित में स्थित स्थानीय जो संगठन है वह मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। अगला है, इसमें 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आखिर ये मानव भूगोल है क्या? अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिसमें कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक यानी भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल इत्यादि जो हैं यह मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान व जनांकीय शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 150 शब्दों में उत्तर देने होंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक जो विकास है उसकी अवस्था भी आदिम थी, अर्थात पिछड़ी हुई थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है तथा उसकी पूजा भी करता है। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति के एक शक्तिशाली बले पूज्य के सत्कार योग बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण कर लेता है।
समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय जो क्रियाएं हैं वह सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है, जिसकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का एक टिप्पणी उस पर लिखना है। तो देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के विभिन्न अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उनकी व उनके विकास क्रम में उनके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी है, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, जनांकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, सामाजिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन, यात्रा प्रबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल एक नए उपक्षेत्रों का विकास होता रहा है। तो दोस्तों, ये थे क्लास 12 के पहले पार्ट मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।